प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के 5th लेसन सूक्ति मौक्तिकम सूक्ति रूपी मोती के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज हम 3rd, 4th और 5th श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो प्रथम श्लोक आपने पढ़ा वह चरित्र के ऊपर था कि मनुष्य की सर्वोत्तम पूंजी चरित्र है। उस व्यक्ति की ही संसार में पूजा होती है जिसका चरित्र उत्तम है, और चरित्र की हमें सबसे अधिक रक्षा करनी चाहिए। धन तो मनुष्य के हाथ का मैल है जिसे वह कभी भी अर्जित कर सकता है, किंतु चारित्रिक रूप से गिर जाने पर मनुष्य मरे हुए के समान है। दूसरा जो हमने श्लोक किया था वह विदुर नीति का था कि हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए, और यही सब धर्मों का सार है। आज जो हमारा तीसरा श्लोक है वह देखें। चाणक्य नीति का यह श्लोक है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी जंतवः प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से बोलने से सर्वे सभी जंतवः प्राणी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और तस्मात् इसलिए तत एव वही अर्थात प्रिय वाक्य ही वक्तव्यम बोलने चाहिए। और वचने का दरिद्रता, ऐसे वचनों को बोलने में का क्या दरिद्रता, क्या निर्धनता या क्या गरीबी है। वचनों को बोलने में तो कहता है कि प्रिय वाक्य प्रदान है ना, प्रिय वाक्य प्रदान करने से या प्रिय वाक्य या प्रिय वचन बोलने से सर्वे सभी जंतवः प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव वक्तव्यम वही बोलने चाहिए। क्या बोलने चाहिए? वचन बोलने चाहिए। और उनमें कहता है कि का दरिद्रता, क्या गरीबी है, क्या कंजूसी है। यदि हम मीठा बोलें तो उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और मीठे बोलने का लाभ यह है कि सभी व्यक्ति जो है वह हमें अपने मानने लग जाते हैं, अपना सापन या आत्मीयपन महसूस करते हैं। इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना उचित है। जो 4th श्लोक है वह देखें। यह सुभाषित रत्न भंडारगारम से लिया गया श्लोक है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। नद्यः नदियां स्वयं ही नाम्भ बना है यह दीर्घ संधि से। तो अम्भः जल को न नहीं पिबंती पीती है। नद्यः नदियां स्वयं ही अम्ब यानी पानी को न नहीं पिबंती पीती हैं। और वृक्षाः वृक्ष भी फलानी फलों को स्वयं न खादंती नहीं खाते हैं। और वारिवाह अर्थात बादल खलु निश्चय ही सस्यम किसे कहा गया है? अन्न को। सस्यम अन्न को न अदंती नहीं, अदंती कहें या खादंती कहें, नहीं खाते हैं। बादल जो है निश्चय ही अन्न को स्वयं नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम सज्जनों की, विभूतयः होता है संपत्तियां। सताम सज्जनों की, विभूतयः संपत्तियां जो हैं वह परोपकाराय परोपकार के लिए ही होती हैं, पर उपकार के लिए ही होती हैं। कहते हैं कि भगवान जो है सज्जनों को जो विभूतय संपत्तियां देते हैं वह उनके स्वयं के लिए नहीं, वो परोपकार के लिए देते हैं। जैसे नदियां
अपना पानी स्वयं नहीं पीती, न अम्भ पिबंती, और वृक्ष जो है न खादंती फलानी स्वयं, जो वृक्ष है वो फलों को स्वयं न खादंती, स्वयं नहीं खाते। वारिवाह बादल भी खलु होता है निश्चय ही, सस्यम अन्न को न खादंती नहीं खाते हैं। और सताम सज्जन लोगों की विभूतयः, जो संपत्तियां हैं, जो धन दौलत हैं, वह परोपकाराय, परोपकार के लिए ही होती है। संत पुरुषों का वैभव या धन संपत्ति दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। उनका संग्रहित धन दूसरों की कठिनाई में सहायता के लिए ही होता है, न कि स्वयं उसका उपभोग करने के लिए। और हमारा जो अंतिम आज का 5वां श्लोक है वह देखें। इसमें कहा है कि गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुण युक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैर्गुणैः सम। पुरुष को सदा ही गुणेष्वेव यानी गुणेषु एव, गुणों को ही प्रयत्न पूर्वक कर्तव्य करना चाहिए। प्रयत्न कर्तव्य है, प्रयत्न करना चाहिए। किसको? पुरुषों को सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। पुरुष ही पुरुषों को सदा किस चीज का प्रयत्न करना चाहिए? गुणेषु एव, गुणों को प्राप्त करने का ही, गुण अर्जित करने का ही पुरुष ही पुरुषों को सदा जो है प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और कहता है कि दरिद्रोपि, दरिद्र होता हुआ भी गुण युक्तो हो, गुणवान व्यक्ति। दरिद्रोपि, दरिद्र होता हुआ भी गुण युक्तो, गुणवान व्यक्ति। और यहां संधि 3 बनी है, न ईश्वरई अगुणई, न ईश्वरई। अब न जो है उसके बाद में है ई, न में से स्वर लिया हमने और आगे से ई, अ और ई का ए बन गया गुण संधि के कारण, तो यह ने बन गया। ईश्वरई, ईश्वर और अगुणई। तो इस प्रकार से यहां देखें, न ईश्वरई अगुणई, यह 3 शब्द हैं यहां। कि ईश्वरई किसे कहते हैं? कि धन संपन्न जो व्यक्ति है वह अगुणई, गुणहीनों के समान न नहीं है। दरिद्र होता हुआ भी, दरिद्रोपि, दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति, ईश्वरई धन संपन्न, अगुणई गुणहीनों के समान न नहीं है। अर्थात जिन व्यक्तियों के पास गुण नहीं है और वो धन से संपन्न है, उनके समान नहीं है, उनसे भी श्रेष्ठ है। कौन? गरीब होता हुआ भी जो गुणों से युक्त है। मृच्छकटिकम का यह बहुत ही सुंदर श्लोक जो है लिया गया है कि पुरुषों को, प्राणियों को सदा ही प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। किस चीज का? गुणेष्वेव, गुणों को प्राप्त करने का ही। दरिद्रोपि, दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति, ईश्वरई धन संपन्न, अगुण ही गुणहीनों के न समान नहीं है, अर्थात उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति गरीब है परंतु उसके पास गुण है, वह श्रेष्ठ है। किससे? ईश्वरई धन संपन्न, अगुणई गुणहीनों से। तो आज का समाज जैसा है वह आप अच्छी प्रकार से अवलोकन करते ही हैं कि किस प्रकार से नीच व्यक्तियों के पास यदि धन संपन्नता है तो उन्हीं को प्राथमिकता आजकल मंद बुद्धि लोग जो है दे देते हैं, परंतु विवेकशील और ज्ञानवान व्यक्ति को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है अपना मत कहें या अपना मूल्य कहें या जो है अपना अनुमोदन है वह गुणशील व्यक्ति को देना चाहिए। अगुणी व्यक्तियों को यदि हम प्रोत्साहित करेंगे या प्रोत्साहित करने में अपना सहयोग देंगे तो वह हमारे लिए ही कहीं न कहीं
मुसीबत का, हमारे समाज का ही कारण बनते हैं। इसलिए दुष्टों से हमें दूर रहना चाहिए। कहा भी गया है कि जो अंगारा होता है आग का, वह यदि हाथ में लेते हैं तो हाथ को जला देता है, और यदि वह बुझा हुआ है तो वह हाथ को काला कर देता है। इस प्रकार जो है दुष्ट किसी भी परिस्थिति में संग के योग्य नहीं होता, उनसे अपना बचाव रखना चाहिए। और ये जो तीनों श्लोक हैं, संकेत लिखें, प्रसंग लिखें और सरलार्थ लिखें इसका, और विशेष लिखें। धन्यवाद।